मतगणना को 10 दिन का समय है, लेकिन प्रशासन और निर्वाचन आयोग की तरफ से मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग जो मतगणना में जो कर्मी और अधिकारी की जिनकी ड्यूटी लगी है उन्हें भी टिप्स दे रहे हैं और विधानसभा वार भी समीक्षा हो रही है कि किस विधानसभा का रिजल्ट सबसे पहले आएगा। जिस तरीके से यहाँ पर मतदान केंद्र हैं और बूथ है उसके हिसाब से सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा भिलाई नगर का आएगा और सबसे आखिर का जो रिजल्ट होगा वो अहिवारा विधानसभा का होगा। लेकिन इसके बीच में सभी विधानसभाओं के जो गणना का जो चक्र है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 2-4 चक्रों का ही अंतर है। तो जो पहला जो रिजल्ट आएगा उसके बाद लगातार 1 से 1.5 से 2 घंटे में बाकी विधानसभा के रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस में अब बाहरी तौर पर यहाँ पर मतगणना की जो है तैयारियाँ शुरू हो रही है। बैरिकेडिंग अब कल से लगने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से एंट्री गेट होगा और यहाँ से लोगों को आने के लिए यहाँ पर पास दिखाना होगा। अंदर आने वालों के लिए अलग से पास जारी किया, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। लेकिन इस पूरे मतगणना के दौरान जो इंतज़ार होगा रिज़ल्ट का वो काफ़ी भारी पड़ेगा सब लोगों पर। लेकिन सबसे पहले जो रिज़ल्ट आएगा इस बार भिलाई विधानसभा का रिज़ल्ट आएगा। जी हाँ, 12 राउंड में भिलाई नगर विधानसभा के मतों की गणना होगी और सबसे आखिर का जो रिज़ल्ट है वो अहिवारा का डिक्लेयर होगा, क्योंकि अहिवारा में जो है 19 राउंड में गिनती होगी। तो विधानसभा वार यहाँ पर अधिकारियों की ट्रेनिंग भी चल रही है कि मतगणना किस तरीके से करनी है। यहाँ पर 14 टेबल भी लगाए जा रहे हैं। उसके साथ में यहाँ पर जो है अलग अलग जो विधानसभा वार रूम की तैयारियाँ भी हो चुकी है। तो जिस तरीके से जो रिज़ल्ट का जो रुझान है वो दोपहर के बाद से शुरू होगा। लेकिन जो राउंड की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो राउंड है अहिवारा में 19 राउंड में गिनती होगी। उसी तरह से जो सबसे वीवीआईपी सीट है पाटन में जो है जो राउंड होगा वो 18 राउंड की गणना होगी, चक्रों में मतगणना होगी। और वैशाली नगर में भी 18 राउंड में ही गणना होगी। दुर्ग ग्रामीण की अगर बात करें तो दुर्ग ग्रामीण जो है वो 17 राउंड में उसका परिणाम सामने आएगा, जबकि दुर्ग शहर का जो है गणना का चक्र होगा वो 16 चक्र होगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से सबसे ज़्यादा जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में होता है, तो कार्यकर्ता भिलाई विधानसभा से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं उन्हें सबसे पहले खुशखबरी मिलेगी, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो या भाजपा या जो भी हो, जो जीतेगा उसके कार्यकर्ताओं को मुझे लगता है कि शाम तक वो सीट का जो रिज़ल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये तो थी गणना और चक्रों की बात। लेकिन अगर आपको व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो है व्यवस्था है यहाँ पर की गई है। मीडिया के लिए अलग बनाया जा रहा है, यहाँ पे जोन बनाया जा रहा है, मीडिया जोन अलग बनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के लिए जो अभिकर्ता हैं काउंटिंग के दौरान शामिल होंगे उनके अलग पासेस बनाए गए हैं। इसके अलावा बाहर के साइड में सारे पंडाल लगाए जाएंगे, जहाँ पार्किंग के साथ में जो बाहर के जो कार्यकर्ता जो आएंगे उनके लिए भी वहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है। ये जो आप गेट देख रहे हैं फिलहाल अभी ये बंद है, लेकिन मतगणना के दिन इसी गेट से सारे लोगों की एंट्री दी जाएगी जो यहाँ पे अंदर आएंगे। और जो मेन गेट है कॉलेज कैंपस का वो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जो छत्तीसगढ़ पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है गेट के अंदर से लेकर गेट के बाहर तक रहेगी। बाहर में भी 2 लेयर में बैरिकेडिंग भी की जाएगी। कल से बैरिकेडिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। जबकि जो कैंपस है जहाँ पे मतगणना होनी है, जहाँ पे ईवीएम रखी गई है, वहाँ की सुरक्षा है बीएसएफ के हाथों में है। तो वहाँ जो अंदर जो एंट्री है वो सारे बीएसएफ की सुरक्षा की जिम्मेदारियों में होगी। तो कुल मिलाकर जो मतगणना की तैयारियां हैं अब 10 दिन बचे हैं। तो आज से जो अधिकारियों की ट्रेनिंग है वो लगातार चल रही है। अलग अलग टिप्स निर्वाचन आयोग दे रहा है सभी लोगों को कि मतगणना के दौरान उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जो 1 राउंड की गणना होगी उसमें 20 मिनट का समय लगेगा। लेकिन टेबुलेशन और सारी चीज़ें जो लिखा पढ़ी होती है, सारी चीज़ों के काउंट होने के बाद में अभिकर्ताओं की सहमति और सारी चीज़ें होती है, उसके बाद करीब जो है उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए जो अगर बात करें हम विधानसभा वार की, तो जिस तरीके से पहले राउंड 2 राउंड या तीसरे राउंड की जो मतों की गणना की जो जानकारी आती है हर 1.5 से 2 घंटे में आती है, तो इसमें जो है प्रोसेस में समय लगता है। इससे थोड़ा सा जो आंकड़ों को आने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। राउंड वार इसमें से होने जा रही है 3 तारीख को पूरे ज़िले के 6 विधानसभा का मतगणना जो है वो शंकरा कॉलेज में होना है। हर एक विधानसभा के लिए 14 टेबल होती है, तो एक राउंड में 14 मतदान केंद्रों की मतगणना होती है। इसमें देखा जाए तो भिलाई नगर विधानसभा में 167 मतदान केंद्र है, तो सबसे कम जो है राउंड जो है वो भिलाई नगर विधानसभा में है। तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि भिलाई नगर विधानसभा में सबसे पहले मतगणना समाप्त होगी। सबसे अधिक टेबल किसमें लगेंगे ये विधानसभा वार देखें तो शायद अहिवारा
क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतदान केंद्र हैं, तो वहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा ये भी देखना होता है कि पोस्टल बैलेट की भी मतगणना, सुबह सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना स्टार्ट होती है, तो पोस्टल बैलेट सबसे ज़्यादा दुर्ग शहर में है, तो इसमें ये भी अनुमान है कि वहाँ पर पोस्टल बैलेट की जो मतगणना होगी उसमें दुर्ग शहर में ज़्यादा अधिक समय लगेगा। मतगणना को लेकर के यहाँ पर जो ईवीएम मशीन की सुरक्षा में कर्मी तो लगे हैं और बीएसएफ भी लगी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ में अन्य पार्टी के लोग भी यहाँ पर आना जाना कर रहे हैं और रात में भी रुक रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की तरफ से कल यहाँ पर प्रशासन की तरफ से इनके सोने के लिए भी व्यवस्था की गई। यहाँ पर तख्त भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर लोग जो रात में रुक रहे हैं उन्हें भी आराम मिल सके। तो अभी देख सकते हैं पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए लगातार वो निगरानी कर रहे हैं, जबकि भाजपा के लोग यहाँ पर सिर्फ घूम फिर के जा रहे हैं। आप पार्टी के लोग भी पहुँचते हैं, अन्य जो निर्दलीय हैं उनके लोग भी पहुँचते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो इनका इंतज़ार है, उन्हें अभी 10 दिन बचे हैं, लेकिन 10 दिन के बाद किसकी सरकार बनेगी और किन कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का माहौल होगा और कौन बांटेंगे जीत के लड्डू और कौन पहनेंगे जीत के हार, ये तो 3 दिसंबर की रात को पता चलेगा। लेकिन हम आपको अपडेट रखेंगे अपनी खबरों के साथ। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।